नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक नए शानदार वीडियो में स्वागत है। आज से 500 साल के पहले इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो डा विंची ने एक ऐसे चित्र बनाए जो आज भी एक रहस्य है। आखिरकार इस पेंटिंग में कौन से गुप्त रहस्य छिपे हैं जो पूरी दुनिया में सबसे रहस्यमय पेंटिंग है? आखिर क्या है इसके पीछे छिपी राज? रहस्यमय चेहरा और अद्वितीय प्रतिभा, इस दोनों के लिए सबसे अनोखी मोनालिसा की इस पेंटिंग ने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक बन गई। इस पेंटिंग को देखने के लिए दुनिया भर से लोवर म्यूजियम में हर साल 6 मिलियन लोग आते हैं। आखिर इस पेंटिंग में क्या है जो इसे दुनिया भर में इतना मशहूर बनाया? इसके पीछे क्या है रहस्य? आज हम जानेंगे इसके विषय में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 21। सन 1852 जून के 23 में एक कलाकार ल्यूक मास्पेरो, वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का दीवाना था और उसी की सुंदरता पर मोहित था। उसने पेरिस की होटल की 4थी मंजिल से कूद गया। उसने अपने आत्महत्या के समय एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसकी अपार प्रेम और वर्षों की मोनालिसा का प्रतीक्षा का वर्णन था। फैक्ट नंबर 20। वाकई लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा की तस्वीर बनाने में बहुत समय और मेहनत लगाई थी। वो 1503 में इस पेंटिंग को शुरू करने के बाद 1517 तक इसमें काम करते रहे और इसका अंततः नतीजा ये चित्र हुआ जिसमें मोनालिसा का चेहरा और खासकर होठों का विस्तारित रूप से चित्रित किया गया। इसका मतलब है कि मोनालिसा की होठों के चित्रण में विशेष ध्यान और समय दिया गया था और लियोनार्डो डा विंची ने इसे 12 साल की मेहनत और गहरी अध्ययन के साथ पूरा किया। इसका परिणाम है वो अद्वितीय मुस्कुराहट जो आज भी लोगों को प्रभावित करती है और इस चित्र को एक अद्वितीय कला के प्रतीक के रूप में माना जाता है। फैक्ट नंबर 19। मोनालिसा की मुस्कुराहट वाकई एक बहुत रहस्यमय है और कलाकारों और इतिहासकारों को दिलचस्पी में डूब जाने पर मजबूर करती है। जो इस तस्वीर में जैसा देखना चाहता है वो वैसा ही दिखता है। इसका मतलब है कि जिसका मन की स्थिति जैसा है वो वैसे ही भाव इस तस्वीर में ढूंढ लेता है। ये मुस्कुराहट तस्वीर के विभिन्न हिस्सों से देखने पर बदलती है और अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग प्रतीत होती है। फिर धीरे धीरे ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर आखिरकार गायब हो जाती है। ये सब देखने वाले की मन के ऊपर निर्भर है। फैक्ट नंबर 18। मोनालिसा वास्तव में कौन थी? ये एक बड़ा रहस्य है और इस पर विवाद भी चल रहा है। जिस महिला को इस पेंटिंग में चित्रित किया गया है वो लिसा घिराधिनी कहलाती थी, जो फ्लोरेंस इटली की निवासी थी और फ्रांचेस्को डेल गियोकोंडो की पत्नी थी, जिन्होंने लियोनार्डो डा विंची से अपनी पत्नी की पेंटिंग करवाई थी। इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि क्या मोनालिसा वास्तव में लियोनार्डो डा विंची की तस्वीर है और वो खुद को एक महिला के रूप में चित्रित किया था, या क्या ये सिर्फ एक औरत का पेंटिंग है जो लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। इस मुद्दे पर विवाद बना हुआ है और दोनों ही सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है जो इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा सके। फैक्ट नंबर 17। यह पेंटिंग शुरू से ही इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन 1911 में पेरिस की लोवर म्यूजियम से चोरी हो जाने के बाद इसकी प्रसिद्धि चारों ओर तेजी से फैल गई। चोरी के बाद इस पेंटिंग की बड़ी खबरें और चर्चाएं शुरू हुई जिससे ये दुनिया भर में मशहूर हो गई। चोरी की घटना ने मोनालिसा को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चोरियों में से एक बना दिया और इसके परिणाम स्वरूप ये पेंटिंग
आज भी एक अद्वितीय कला और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जाती है। फैक्ट नंबर 16, पाब्लो पिकासो को मोनालिसा पेंटिंग को चोरी करने का आरोप लगा था। यह घटना 20वीं सदी के बीच हुई थी, जब पिकासो ने अपनी कला में मोनालिसा का परिचय किया था। इस आरोप के परिणाम स्वरूप पिकासो को अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और इसके परिणाम स्वरूप वो अपने कला का खिलवाड़ से बचने के लिए कई सवालों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मामले में अंत में कोई सबूत नहीं मिला और पिकासो को अपराधी नहीं पाया गया, लेकिन इस घटना ने कला और समाज के माध्यम से सांस्कृतिक विवाद को बढ़ा दिया था। फैक्ट नंबर 15, 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी। चोरी की घटना पर इस दिन किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन अगले ही दिन पता चला कि पेंटिंग गायब हो गई है और इसके बाद लोवर म्यूजियम को जांच पड़ताल के लिए एक सप्ताह बंद कर दिया गया। लेकिन ये भ्रम की वजह से हुआ, क्योंकि सोचा गया कि पेंटिंग को म्यूजियम में कहीं और रख दिया होगा। बाद में पता चला कि पेंटिंग को म्यूजियम के एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था और वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया और म्यूजियम बंद होते ही अपने कोट में पेंटिंग को छिपाकर भाग निकला। फैक्ट नंबर 14, विंसेंजो पेरुगिया एक इटालियन देशभक्त थे और उनका मानना था कि मोनालिसा जैसा महत्वपूर्ण पेंटिंग उनके देश में होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पेंटिंग को चोरी करके इटली लेने का फैसला किया। 2 साल बाद जब विंसेंजो ने मोनालिसा की पेंटिंग को फ्लोरेंस के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टरी को बेचने का प्रस्ताव किया तो उन्हें पकड़ लिया गया। पेंटिंग को 2 सप्ताह तक वही म्यूजियम में रखा गया और फिर 4 जनवरी 1914 को पेरिस के म्यूजियम में वापस ले जाया गया। उसके बाद विंसेंजो को 6 महीने की सजा सुनाई गई, लेकिन इटली ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया। फैक्ट नंबर 13, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई कोशिशें हुई है। 1956 में मोनालिसा के पेंटिंग के साथ एक हादसा हुआ था, जिसमें कई बार पेंटिंग पर हमला हुआ था। पहले एक टूरिस्ट ने पेंटिंग पर पत्थर फेंका और इसके परिणाम स्वरूप पेंटिंग के बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था, लेकिन बाद में इसे ठीक कर दिया गया, लेकिन अभी भी एक हल्का निशान दिखाई देता है। इसके बाद एक व्यक्ति ने पेंटिंग पर एसिड फेंका, जिसके बाद मोनालिसा की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए मोनालिसा को बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया ताकि इसे किसी प्रकार हमले से बचाया जा सके। इसके बाद भी 1974 अप्रैल में एक महिला ने टोक्यो नेशनल म्यूजियम में प्रदर्शित इस पेंटिंग पर लाल स्प्रे छिड़का दिया। 2009 अगस्त 2 को एक रूस महिला ने मोनालिसा पेंटिंग पर एक टेराकोटा मग मार के फेंका था, लेकिन भाग्यशाली रूप से इस दिनों मामलों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 12, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है जो बिल्कुल लियोनार्डो डा विंची द्वारा निर्मित मोनालिसा पेंटिंग की तरह दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची के एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग बनाई थी, जिसे मोना बाना कहा जाता है। यह पेंटिंग स्पेन के मैड्रिड म्यूजियम प्राडो में रखी गई है। मोना बाना के हाथों और बॉडी की पोजीशन असली मोनालिसा की तरह है और यहाँ तक कि इसी की पेंटिंग की तकनीकी भी बहुत समान है। फैक्ट नंबर 11, दूसरे विश्व युद्ध के समय मोनालिसा की पेंटिंग को जर्मन नाजियों से बचाने के लिए 6 बार अपनी जगह से बदला गया था। यह कदम पेंटिंग की सुरक्षा और संरक्षण के लिए था, क्योंकि जर्मन नाजियों की सेना का डर था कि वो ये अमूल्य कलाकृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेरिस को 25 अगस्त 1944 को मित्र राष्ट्र द्वारा मुक्त किया गया था। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना किसी शर्त के
आत्मसमर्पण कर दिया और विश्व युद्ध का अंत हुआ, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। अंत में मोनालिसा की पेंटिंग लोवर म्यूजियम में लौट आई। फैक्ट नंबर 10, लियोनार्डो डा विंची एक प्रमुख विज्ञानकार थे। उन्होंने अपने नोटबुक में विभिन्न विषयों पर चित्र और टिप्पणियां लिखी, जैसे कि शरीर रचना विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, पेंटिंग, कार्टोग्राफी और जीवाश्म विज्ञान। ये नोट्स और चित्र आजकल उनके किताब में मिलते हैं और हमें उनके विचारों को समझने में मदद करते हैं। हालांकि ये अच्छा बात है कि वो इतने मल्टी टैलेंटेड थे, लेकिन विचारशीलता के बावजूद उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कुछ भी लिखा नहीं। उनके लिखित कामों में इस पेंटिंग के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में एक अनमोल और मूल्यवान आर्ट पीस के रूप में माना जाता है। इसका मूल्य वर्षों के साथ बढ़ता जाता है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे कीमती पेंटिंग है। 14 दिसंबर 1962 को मोनालिसा को पेरिस के लोवर म्यूजियम में एक स्थायी प्रदर्शन में 100 मिलियन में मूल्यांकित किया गया था, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन अभी के दिनों में मोनालिसा का मूल्य और बढ़ गया है और 2023 में इसका मूल्य 1000 मिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांसिस विरासत कानून के अनुसार मोनालिसा जैसे महत्वपूर्ण आर्ट पीस को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि यह पेंटिंग फ्रांस सरकार की संपत्ति है और वो इसे बेचने का अधिकार नहीं रखते। फैक्ट नंबर 8, यह पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफी छोटी है। इस पेंटिंग की चौड़ाई 21 इंच है और ऊंचाई 30 इंच है और इसका भार लगभग 8 किलोग्राम है। इस पेंटिंग का आकार छोटा होने के बावजूद ये एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान कलाकृति है। लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा को पॉपुलर वुड पैनल पर ऑयल पेंट के साथ चित्रित किया था। इस पेंटिंग को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि उस पर ब्रश की निशान को पहचानना मुश्किल होता है। कागज और कैनवास उस समय के चित्रकार के लिए उपलब्ध थे, लेकिन लियोनार्डो डा विंची ने विशेष रूप से ये वुड पैनल का उपयोग किया था, जो इस चित्र को एक विशेष और अद्वितीय रूप देता है। फैक्ट नंबर 7, जब आप लोग मोनालिसा पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तब आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि इस पेंटिंग में इस महिला की आईब्रो और आई लैशेस दिखाई नहीं पड़ती। अब प्रश्न ये उठता है कि लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लैशेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में फ्रांसिस आविष्कारक पास्कल कोटे ने एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा का उपयोग करके इस पेंटिंग का विशेष अध्ययन किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लियोनार्डो डा विंची ने वास्तव में मोनालिसा की आईब्रो और आई लैशेस बनाए थे। हालांकि समय के साथ साथ पेंटिंग की साफ सफाई के कारण ये आईब्रो और आई लैशेस धुंधली पड़ गई, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ती थी। फैक्ट नंबर 6, लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा का चित्रण के लिए बहुत ही सूक्ष्मता और महत्वपूर्ण तकनीकी का इस्तेमाल भी किया था। विशेषज्ञों के अनुसार उन्होंने चित्र को बनाने के लिए 30 से अधिक लेयर का इस्तेमाल किए थे और कुछ लेयर इंसान के बाल से भी पतली थी। फैक्ट नंबर 5, 1519 में लियोनार्डो डा विंची की मृत्यु के बाद उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा फ्रांस के सम्राटों के निजी संग्रह का हिस्सा बन गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जो 1789 से 1799 तक थी, इस पेंटिंग को पेरिस की लोवर म्यूजियम में रख दिया गया। इससे इस पेंटिंग का महत्व और प्रसिद्धि और भी बढ़ गई।
नेपोलियन बोनापार्ट को यह पेंटिंग बहुत पसंद थी और उन्होंने इस पेंटिंग को अपनी बेडरूम में स्थापित किया था। फैक्ट नंबर 4। एक बार पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम का एक वेबसाइट ने दावा किया था कि मोनालिसा पेंटिंग में एक एलियन छिपा है। यह एक विवादित दावा था। इसके बावजूद इस प्रकार दावे के कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है और उसे आमतौर पर नकारा जाता है। कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से मिरर को जोड़कर देखोगे तो एक एलियन आकृति बनती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है कि जब ये थ्योरी सामने आई, इसमें यह कहा गया लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड पर एक सीक्रेट मैसेज छोड़े हैं, जिसमें इटालियन भाषा में ला रिस्पोस्ता सी टोबाक्वी लिखा है, जिसका अर्थ है कि द आंसर इज हियर। फिर भी इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। फैक्ट नंबर 3। मोनालिसा की पूरे दुनिया भर में बहुत सारे प्रशंसक हैं और इस पेंटिंग पर कई कविताएं भी लिखी जा चुकी है और गीत भी बनाए गए हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब से इसको पेरिस लोवर म्यूजियम में रखा गया है, तब से इसे प्रेम पत्र मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि लियोनार्डो डा विंची की मोनालिसा के पास वास्तव में अपना मेल बॉक्स भी है, क्योंकि उसे नियमित रूप से प्रेम पत्र भी मिल रहे हैं। फैक्ट नंबर 2। एक चेहरा पढ़ने वाले सॉफ्टवेयर ने एक बार मोनालिसा की फोटो को देखकर दावा किया था कि मोनालिसा के चित्र 83% खुश, 6% भयभीत, 9% घृणा करने वाला और 2% क्रोधित है दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 1। पेरिस के लोवर म्यूजियम में लगभग 35,000 हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट रखे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ मोनालिसा को देखने के लिए इस म्यूजियम को आते हैं और फोटो खींचकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। तो मिलते हैं किसी दूसरे शानदार और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय।